फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की रिटायरमेंट प्लानिंग पर। करीब 20 साल से मुकेश अंबानी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। एक पारिवारिक कार्यक्रम में खुद मुकेश अंबानी ने रिटायर होने के संकेत दिए हैं। अभी तक मीडिया में सिर्फ मुकेश अंबानी के रिटायर होने के कयास ही लगाए जा रहे थे। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की लीडरशिप में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। एक फैमिली फंक्शन में मुकेश अंबानी ने कहा कि नई पीढ़ी लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हमें नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। मुकेश अंबानी ने कहा कि ईशा, आकाश और अनंत अगली पीढ़ी के नेता के रूप में रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस साल अगस्त में पहली बार ऐसी खबरें सामने आई थी कि मुकेश अंबानी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तेल से लेकर रिटेल तक फैले विशाल कारोबारी साम्राज्य को किस तरह बांटा जाए और किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये तय करने के लिए फैमिली काउंसिल बनाने की योजना चल रही थी। काउंसिल को तय करना है कि हर किसी को बराबर जिम्मेदारी और प्रतिनिधित्व मिले। हालांकि तब रिलायंस की ओर से इन खबरों का खंडन किया गया था। दरअसल मुकेश अंबानी नहीं चाहते कि फिर से रिलायंस में बंटवारे को लेकर कोई पारिवारिक विवाद हो। धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस को सबसे बुरे पारिवारिक विवाद से जूझना पड़ा था। इसे लेकर सार्वजनिक बयानबाजी भी हुई थी, जिन्हें बाद में मां कोकिलाबेन अंबानी की दखल से सुलटाया गया था। मुकेश अंबानी अब नई पीढ़ी को जिम्मा सौंपते वक्त ऐसे किसी भी विवाद की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। मुकेश अंबानी की इस बात के बाद अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर कौन है जिसे रिलायंस ग्रुप का नेतृत्व मिलेगा। ईशा, आकाश और अनंत में से गद्दी किसे मिलेगी या फिर सब में बराबर बांटी जाएगी। पहले आपको बताते हैं अभी तीनों बच्चों की कंपनियों में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इनके आधार पर अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। मुकेश अंबानी के बच्चों में ईशा अंबानी सबसे अधिक चर्चाओं में रहती हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और फिर मैकेंजी एंड कंपनी में काम भी किया है। अभी ईशा अंबानी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल में 2014 से ही डायरेक्टर हैं। वहीं रिलायंस फाउंडेशन में वो अतिरिक्त डायरेक्टर की भूमिका में भी हैं। पिछले 2 साल में उनकी भूमिका काफ़ी मजबूत भी हुई है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में जो 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी, उस डील को अंजाम तक पहुंचाने में ईशा अंबानी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। वो रिलायंस के फैशन पोर्टल आजियो को भी देखती हैं और ई-कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट को भी। हाल ही में रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने डिज़ाइनर अनामिका के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें ईशा अंबानी की अहम भूमिका है। मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। वो फैमिली फंक्शन में ही नजर आते हैं। आकाश ने 2014 में रिलायंस को ज्वाइन किया था। आकाश अंबानी रिलायंस जियो में डायरेक्टर हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य भी हैं। साथ ही वो रिलायंस जियो के स्ट्रेटेजी हेड भी हैं। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में भी उनका अहम रोल है। वो फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग से भी जुड़े हुए हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि वो स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी को मैनेज करते हैं। आकाश अंबानी तमाम टेक दिग्गजों के साथ मिलकर डील करने में ईशा अंबानी के साथ मिलकर काम करते हैं। आकाश अंबानी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। उनको आईपीएल के मैचों के दौरान खूब एंजॉय करते हुए भी देखा जाता है। अनंत अंबानी के पास अभी रिलायंस के नए कारोबार ग्रीन बिजनेस की जिम्मेदारी है। अनंत अंबानी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर एंड रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी में डायरेक्टर हैं। अनंत अंबानी को फरवरी में रिलायंस के ऑयल टू केमिकल कारोबार का डायरेक्टर भी बनाया गया था। 1 साल पहले अनंत को जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड में भी शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, वो गुजरात में रिलायंस के जू प्रोजेक्ट को भी देखते हैं। यानी मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे कंपनी में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अब इन तीनों में से मुकेश अंबानी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका जवाब तो भविष्य में ही मिल पाएगा।